दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा आवास क्लास 6 की बुक, उसका पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। ये पाठ बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जियोग्राफी का बेसिक है जो आपको आना चाहिए। क्लास की तो 6 की है, पर आपके बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप नहीं बता सकते, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो पढ़ते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। पहले बात हम करते हैं कि पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में कितनी बार देख सकते हैं। यानी हम पूरा चांद कहें या पूर्ण चंद्र, तो आप पूर्ण चंद्र को महीने में दोस्तों एक ही बार देख सकते हो। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं? इस रात को हम कहते हैं पूर्णिमा। महीने में एक बार देख सकते हैं, इसे पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि को आप अमावस्या कहते हैं। 15 दिन के बाद में जो चांद आता है और उसको हम अमावस्या कहते हैं, और पूरा होता है उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती है उन्हें क्या कहते हैं। जैसे हम बात करें, चंद्रमा रात को चमकता है, दिन में सूर्य चमकता है, और अन्य वस्तुएं जो हमें चमकती हुई दिखाती है आसमान में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं खगोलीय पिंड। इनका सीधा क्वेश्चन आता है कि चमकने वाले सूर्य, चंद्रमा और इनको क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। और तारा बिना सूर्य भी एक तारा है। अगर क्वेश्चन आए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, तो खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। फिर आपने एक नाम पढ़ा होगा, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृति हम देखते हैं, तो उन्हें कहते हैं। जिस प्रकार हमें तारे देखते हैं, 1 2 3, यानी कि हमने 7 तारे बनाए हैं, तो विभिन्न प्रकार की आकृति देखते हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसमें हम अर्सा मेजर और बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यह बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं कि यह नक्षत्र मंडल है, जिसमें 7 तारों की आकृति बनती है, जो आप देख सकते हो। नक्षत्र मंडल को ही अर्सा मेजर कहते हैं, या इन तारों को हम कहते हैं सप्तऋषि। फिर आप एक तारा देखते हो, ध्रुव तारा, तो उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। जो हम देखते हैं ना इनसे, तो हमें एक बड़ा सारा तारा दिखाई देता है इस तरफ उत्तर दिशा की ओर, उसे कहते हैं ध्रुव तारा। फिर कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, वे ना तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह किन्हें कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्लेनेट। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लेनेट। ये शब्द है ना ग्रीक भाषा के ये ना ये शब्द से बना है। प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक।
इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? परिभ्रमक। यानी ये ग्रह शब्द प्लेनेट से बना है अंग्रेजी के, और ये प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह जो घूमते हैं ना चारों ओर, तो इसे कहते हैं परिभ्रमक। चारों ओर घूमने वाला परिभ्रमक कहलाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। अगर ग्रह की बात आए तो पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है। फिर दोस्तों आगे ग्रह की बात करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आराम से समझ लेना। सूर्य, यहाँ पे हमने बनाया सूर्य, उसके बाद में ग्रह बना रहे हैं। 8 ग्रह होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार ग्रह होते हैं। तो सूर्य के बाद में पहला ग्रह आता है बुध, शुक्र आता है उसके बाद में, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण और वरुण। अरुण को हम कह सकते हैं यूरेनस, और इसे कह सकते हैं नेपच्यून। इसे इस प्रकार इस बन लिए बनाया क्योंकि 4 ग्रह है ना, ये तो है आंतरिक ग्रह, इनको अलग याद करना है। ये 4 ग्रह है आंतरिक ग्रह, और इस तरफ वाले हैं बाह्य ग्रह। तो क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह है। इनकी दिशा यही रहेगी। इस तरह ही आपको डायग्राम से क्रम वाइज याद रखना है। पहले बात करते हैं बुध। सूर्य के चारों ओर ये सबसे कम चक्कर लगाता है, यानी इसका चक्कर सबसे छोटा होगा। आप देख रहे हो नज़दीक में है, फिर उसका बड़ा 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 सबसे बड़ा। तो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने में इसको सबसे कम दिन लगते हैं, 88 दिन। महज 88 दिन लगते हैं पहले को। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ना इसको लगते हैं 59 दिन। फिर आते हैं शुक्र की। शुक्र को 255 दिन लगते हैं। पहले दिनों की बात करते हैं कि इनको परिक्रमण करने में कितने दिन लगते हैं। इसको 88, इसको 255 दिन। पृथ्वी को लगते हैं 365। आपको पता है पृथ्वी घूर्णन करती है सूर्य का 365 दिन में, 1 साल लगता है पूरा। फिर बात करते हैं मंगल को। मंगल को लगते हैं 687। फिर बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को लगते हैं 11 साल और 11 माह और 12, यानी हम 12 साल कह सकते हैं, 11 माह 12 साल। फिर शनि की बात करते हैं, उसको लगते हैं 29 साल और 5 महीने। फिर अरुण की बात करते हैं, इसको लगते हैं 84 साल। और फिर नेपच्यून की बात करते हैं 164 साल। तो ये क्रम देखना आपको, सूर्य के जो सबसे नज़दीक है ना उसको कम दिन यानी 88 दिन। फिर शुक्र को 255, ये दिन बढ़ रहे हैं 255। पृथ्वी को 365, मंगल को 687, बृहस्पति को 11 साल यानी 12 साल, शनि को 29 साल, अरुण को 84 साल और इसको 164 साल समय लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। अब हम बात करते हैं खुद के अक्ष पर कितना समय में ये चक्कर पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम बुध को देखते हैं। बुध करता है 59 दिन में। फिर देखते हैं शुक्र। शुक्र को दिन लगते हैं 243, यानी इसका आंकड़ा दोनों का 100 से कम है, इसका दोनों का 250 लमसम है। फिर हम पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी को 1 दिन लगता है, आपको पता है दिन रात होने में भी 1 दिन लगता है। तो 1 दिन
खुद के घूर्णन करने में, और 365 दिन 1 साल का सूर्य का। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को घूर्णन 9 घंटे नहीं, उसके बाद में करते हैं हम मंगल की बात। इसका भी 1 दिन है, खुद को घूर्णन करने में 1 दिन का समय लगता है। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति को लगते हैं 9 घंटे, 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद में शनि की बात करते हैं। शनि को 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे 40 मिनट। और फिर अरुण की बात करते हैं, इसे लगते हैं 17 घंटे 14 मिनट। और लास्ट वाले को लगते हैं 16 घंटे 7 मिनट। तो ये लगभग इनका टाइम बदल रहा है, इसका एक का लास्ट वाले का थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इस तरह ये डायग्राम याद रखने हैं। और जो आंतरिक ग्रह ना सूर्य के सबसे नज़दीक, ये वाले चारों वाले, ये ना चट्टान से बने होते हैं। ये चारों ग्रह चट्टान से बने हैं। लेकिन जो बाद वाले ग्रह हैं बहुत बड़े आकार के हैं, जो सूर्य से दूर हैं, ये सभी गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। अगर नाम आ जाए कौन सा ग्रह तरल पदार्थ से नहीं बना है, 3 ये दे देंगे, 1 ये दे देंगे। तो ये वाले नहीं बने हैं, ये बने हैं। तो ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इस तरफ शनि, अरुण, ये आपको याद रखने हैं। इनका समय टाइम वाइज बढ़ रहा है। 88, 255, 365, 687, 11 साल, 29 साल, 84 साल और 164 साल। इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लें। फिर बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है, ये एक उपग्रह है। चंद्रमा आए, क्वेश्चन आए तो उपग्रह है। अगर पृथ्वी पूछे पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है जिस ग्रह में हम रहते हैं, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है। फिर सौरमंडल की बात करते हैं। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह है। सौरमंडल में क्या क्या होते हैं, सौरमंडल किस किस से बना होता है? तो सौरमंडल में सबसे पहले हम रखेंगे सूर्य को, फिर रखेंगे 8 ग्रह को, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। और जो हमने पीछे पढ़ा था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी 8 ग्रह हैं। और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्काएं मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती है, ये सभी सौरमंडल कहलाते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य, इनका सबका सौरमंडल का मुख्य कौन होता है? सूर्य। क्योंकि ये सबसे मुख्य है, उसके बाद में बाकी की बारी आती है, तो इसका मुख्य है सूर्य। फिर सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है सूर्य, जिसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। आपको पता है सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है। तो ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है सूर्य, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और कितना दूर है? सूर्य के बाद में कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी हम इस तरफ है 3 नंबर पे। और हमसे ये कितना दूर है? तो लगभग 15 करोड़, हमसे लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। सूरज, पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर हम वही डायग्राम बनाते हैं जिसमें सूर्य को बीच में रखते हैं, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार ये ग्रह होते हैं। इसके बाद सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते ना दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं।
कक्षा कहते हैं। इन्हें दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले होते हैं, इनको कक्षा कहते हैं। फिर शुक्र ग्रह है ना, जो अमीब अपने पीछे पड़ा था, बुध के बाद में बुध शुक्र पृथ्वी लाइन बात आती है ना, बुध शुक्र और पृथ्वी। तो शुक्र ग्रह है ना, तो उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है और इसके पास भी है। सूर्य के बाद में बुध, शुक्र और पृथ्वी ये दोनों पास पास आते हैं, तो इनको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं और इनका आकार भी समान होता है। फिर अभी तक एक ग्रह था प्लूटो, एक ग्रह माना जाता था प्लूटो को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 को यह निर्णय लिया कि समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड यानी 2003 यूबी सिरस अथवा प्लूटे बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। इस ग्रह को इन्होंने बोना ग्रह माना और बाद में इसको ग्रह का अब नहीं मानते। तो ये क्वेश्चन है कि पहले ये ग्रह था, 2006 में इसे ग्रह से हटा दिया गया प्लूटो को। फिर हम बात करते हैं हमारे ग्रह की, पृथ्वी ग्रह की। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यूरेनस, नेपच्यून। तो पृथ्वी दूरी, सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? तो ये ग्रह होगा तीसरा। फिर हम बात करते हैं यह ध्रुवों, पृथ्वी है ना जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? भू आब कहते हैं, यानी भू आब जैसी आकृति को हम इसे कहते हैं। और भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, तभी हम इस पे आराम से रह सकते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें कैसी दिखती है? तो वो दिखती है नीली, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं सूर्य की। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? अगर प्रकाश की गति पूछें कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बावजूद सूर्य का प्रकाश है ना, हमारे पृथ्वी धरातल पे आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, इसका आंसर होगा 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरातल में आने पर 8 मिनट का समय लगता है। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। तो पृथ्वी तो एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। ये ग्रह नहीं है, क्योंकि हमने ग्रह पढ़े हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसमें चंद्रमा का नाम नहीं है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास ना पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और चंद्रमा पे पहला व्यक्ति कौन गया था? ये व्यक्ति गया था, पहला व्यक्ति 21 जुलाई को गया था और सन था 1969। और व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
यानी चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? तो ये है दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर दूर। यानी पृथ्वी से चंद्रमा या फिर चंद्रमा से पृथ्वी दोनों एक ही बात है। कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। फिर ये चंद्रमा है ना, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। यहाँ हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा हम देखते हैं कभी दिन हो गया कभी रात हो गई। तो ये एक चक्कर चंद्रमा कितने टाइम में लगाती है? ये चक्कर होता है इसका 27 दिन का। 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी अपने अक्ष पर भी इतने ही समय में एक चक्कर पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हमें चंद्रमा का दोनों भाग कभी नहीं दिखाई देते। चंद्रमा की पारिस्थितिकी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु, यानी चंद्रमा पे हम रह नहीं सकते। यहाँ पे पानी नहीं है ना वायु, और हम रहने के लिए हमें पानी और वायु दोनों चाहिए। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया आपने देखा होगा और वीडियो भी आती रहती है इसकी। चंद्रमा पे अभी तक रह नहीं सकते हम। आगे बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों, उपग्रहों, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छोटे पिंड होते हैं ना, वो भी चक्कर लगाते हैं और उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। हमने अभी पढ़ा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून, यानी पहले ग्रह है ना जो आंतरिक ग्रह है और बाह्य ग्रह, इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। इसका हम यही कह सकते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दोनों के बीच में कौन से पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। जो छोटे ग्रह होते हैं उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद टुकड़ों से अलग हो गए। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इनके बाद में आता है। मंगल के बाद में क्षुद्र ग्रह है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में होते हैं क्षुद्र ग्रह। फिर बात करते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य है ना, उसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थर जो चक्कर लगाते हैं उसे उल्कापिंड कहते हैं। कई बार क्या होता है, ये उल्कापिंड गिर जाते हैं पृथ्वी पर, तो वो इतना वेग से गिरते हैं कि आसमान में भी समाप्त हो जाते हैं। इनमें आग लग जाती है। और कुछ बार कुछ बड़े उल्कापिंड होते हैं जो पृथ्वी पर आते हैं, जो धरातल पर गिरने के बाद इतनी स्पीड से गिरते हैं यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। इसे कहते हैं उल्कापिंड। फिर बात करते हैं आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा खुले आसमान में आपने एक और दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखी होगी। लाखों तारों का समूह होता है। आपने तारे देखे होंगे आसमान में शाम को समय, रात को सोते समय। तो जो भी आसमान में हम तारों का समूह देखते हैं, बहुत सारे फैले होते हैं ना, यानी उसे कहते हैं आकाशगंगा। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं, यानी आकाशगंगा आकाशगंगा आकाशगंगा, ये मिलके ना किसका निर्माण करती हैं? पूरी दुनिया की आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी ब्रह्मांड हम पूरे विश्व को कह सकते हैं। ये होता है ब्रह्मांड। फिर इस किताब में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह? तो जुड़वां ग्रह हमने अभी पढ़ा था पीछे
किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। फिर सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो सूर्य का सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कोई सा भी पूछ ले आप, क्रम याद रखना है, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा, इस प्रकार आपको याद रखना है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है इसमें, सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते हैं? तो वो पथ हमने बात की थी, किस पे पथ चक्कर लगाते हैं? तो हमने कहा था दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। फिर ध्रुव तारे किस दिशा में? ध्रुव तारा हमने बात की थी, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। फिर क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच होते हैं? तो हमने ग्रह पढ़े थे आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में कौन कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इस तरफ बृहस्पति, यानी बृहस्पति से शुरू करके लास्ट वाले सारे बाह्य ग्रह होते हैं। तो यानी ये किस ग्रह के बीच में होते हैं? आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, या हम कह सकते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में भी होते हैं, क्योंकि इस तरफ का लास्ट मंगल है और इस तरफ का पहला बृहस्पति है। यानी 4 नंबर ये है और 5 नंबर ये है, इन दोनों के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह। फिर इसमें क्वेश्चन दिए हैं, खाली स्थान भरने आपको। डैश का समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? यानी तारों का समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। फिर है पृथ्वी के सबसे करीब है, तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? तो शुक्र ग्रह, जिस वजह से जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक तीसरा 3 नंबर पे पृथ्वी हमने पहले पढ़ दिया। पृथ्वी यार ग्रहों के पास अपनी नहीं होती, ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते, क्योंकि वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो ये है दोस्तों आज का चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। आपको वीडियो कैसी लगी? कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।